Good morning class 5th. Welcome to your maths class. Today we are starting our chapter number 4 which is multiples and factors. Okay students, ये chapter है multiples and factors के ऊपर. As you have already studied in class 4th, you all know what is multiple. When a divisor divides a number, जब divisor किसी नंबर को डिवाइड करता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, द डिवीज़र इज कॉल्ड द फैक्टर. तो डिवीज़र क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. किसका? डिविडेंड का, है ना. एंड डिविडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द डिवीज़र. और जो डिविडेंड होता है वो मल्टीपल कहलाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. जैसे 325 डिवाइड बाय 5. तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो 325 है, डिवीज़र 5 है. 5 से 325 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा. तो यहाँ पर क्वेश्चन 65, रिमाइंडर 0 और डिविडेंड 325 और हमारा डिवीज़र 5. तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है तो इस केस में 5 इज़ द फैक्टर एंड 325 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 325. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप. 32 से हमने 1024 को डिवाइड किया तो यहाँ पर ये रिमाइंडर फिर से 0 बच रहा है. तो 32 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1024 एंड 1024 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 32. ठीक है. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. 1 जो है फैक्टर होता है हर नंबर का और हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. 1 इज़ अ ओनली नंबर विच इज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर. 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर है, वो खुद. इसीलिए ये एक यूनिक नंबर है. एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स. हर नंबर के फैक्टर्स की संख्या फिक्स्ड होती है. एनी नंबर हैज़ अनलिमिटेड मल्टीपल्स. लेकिन किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो सके वो कहलाते हैं इवन नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होते, इट मीन्स रिमाइंडर बच जाता है 2 से डिवाइड करने पर, वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स. और ऐसे इवन नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है ना. जिसको अगर 2 इवन नंबर्स को आपस में माइनस किया जाए और उनके बीच का जो डिफरेंस निकल कर आए वो 2 आए तो वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कहलाते हैं. और ऐसे ही 2 ऑड नंबर्स को अगर माइनस किया जाए आपस में और उनका अगर डिफरेंस 2 निकल कर आता है तो वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे. जैसे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा तो दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन्हें आप खुद से पढ़िएगा. नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, है ना, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो 2 से ज़्यादा टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 1 और इटसेल्फ. इनके अलावा जो भी नंबर्स ऐसे हैं जो किसी और टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है. मेथड्स फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स निकालना. क्लास 4 के अंदर भी आप ये चीज़ें देख चुके हो ऑलरेडी. और यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो फैक्टर ट्री मेथड के अंदर क्या करते हैं हम? जैसे 24 के हमें फैक्टर्स करने हैं तो आपको प्राइम फैक्टर्स तक पहुंचना होता है. जैसे 24 को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 4 ज़ा 24. फिर 6 को डिवाइड किया 2 × 3. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 और 3 हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए. देन 4, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 2 × 2. तो इस तरीके से हमारे
24 के फैक्टर्स हो गए 2, 2, 2 एंड 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके अंदर जैसे एलसीएम वाला प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो है, एलसीएम भी आप 4th क्लास में सीख चुके हो। 24 को हमने प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करना है, 2 12 ज़ा 24, फिर 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से हमारा 24 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। यहाँ पर 760 एग्जाम्पल आप खुद से देखिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर्स could be considered as the basic building blocks of all numbers. प्राइम फैक्टर्स फॉर एनी नंबर इज़ यूनिक। हर नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। नो टू नंबर्स कैन हैव द सेम प्राइम फैक्टर्स। और दो नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर्स उनके सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग सीक्रेट कोड्स बेस्ड ऑन नंबर्स। तो कोड्स को ब्रेक करने में भी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स को प्राइम नहीं कहलाएंगे अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, सॉरी, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। दो नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, या दो नंबर जिनका SCF 1 है वो को प्राइम्स कहलाते हैं। को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। हम कोई भी इवन या फिर प्राइम नंबर के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या इवन नंबर्स के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime numbers। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 है उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर्स एंड देयर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।